नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट योरसेल्फ। आज मेरे इस चैनल का पहला वीडियो है जिसे मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है और मैंने इसे आज अपलोड किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीपीएफ भी बोलते हैं। आप सभी को पीपीएफ के बारे में पता होगा, बट जिन्हें जानकारी नहीं है उनको यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी पीपीएफ के बारे में। आप इस वीडियो को देखने के बाद पीपीएफ के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जान चुके होंगे कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना इन्वेस्ट मिनिमम करना होता है और मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने साल के लिए होता है, मैच्योरिटी अमाउंट आपको कितना मिलेगा, ये सब आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। और अंत में मैं इसके बारे में एक बहुत ही खास स्पेशल बात बताऊंगा जो और भी किसी तरह के इन्वेस्टमेंट टूल जो हमारे पोस्ट ऑफिस और हमारे बैंक में है उनमें ये बातें नहीं है, लेकिन पीपीएफ में जरूर है। और हाँ, जो आप थंबनेल में देखे हैं कि 500 रुपीज मिनिमम इन्वेस्ट करने पे आपको 39.44 लाख मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, ये 100% ट्रू है, जिसे मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूं। आप वीडियो में बने रहे। और अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो पीपीएफ अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो सबसे पहली बात आती है एलिजिबिलिटी की, कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए पीपीएफ अकाउंट के लिए। तो पहला एलिजिबिलिटी है कि अकाउंट जो है कोई भी इंडिविजुअल ओपन कर सकता है। एनी इंडिविजुअल कैन ओपन द अकाउंट। अगर 18 साल से ऊपर कोई है तो वो अकाउंट को ओपन कर सकता है, आइदर मेल और फीमेल। लेकिन एक माइनर भी जो 18 साल से नीचे का है, 18 साल से कम उम्र का है, वो माइनर भी अकाउंट को ओपन कर सकता है। लेकिन उस अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए उसके बिहाफ में कोई गार्डियन का होना जरूरी है। और नेक्स्ट हम देखते हैं ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल आइदर इन बैंक और पोस्ट ऑफिस। पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में आप खोल सकते हैं, लेकिन आइदर बैंक में होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। मींस आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अकाउंट होना चाहिए पीपीएफ का। और ये इसमें ज्वाइंट अकाउंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे पॉइंट नंबर 3 में है नो ज्वाइंट अकाउंट कॉन्सेप्ट इन पीपीएफ, सिर्फ और सिर्फ सिंगल अकाउंट होना चाहिए। तो ये थी हुई एलिजिबिलिटी के बाद। अब इसके कंडीशन के बारे में हम लोग देखते हैं। कंडीशन फॉर ओपनिंग अकाउंट, मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग द अकाउंट इज 500। ये 500 आपका मिनिमम अमाउंट इसमें ओपनिंग के समय लगता है। और ये जो डिपॉजिट किया जाता है 50 के मल्टीपल में, और जो सब्सिक्वेंट डिपॉजिट, फर्दर डिपॉजिट आप करेंगे तो मिनिमम 500 तो आपको करना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम जो आपका डिपॉजिट है 1.5 लाख है एक फिनेंशियल ईयर में। मीन्स आप एक साल में अप्रैल से लेकर मार्च तक फिनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो 1.5 लाख का है उसमें एक कंडीशन क्या है, अगर कोई मेजर पर्सन मीन्स कोई इंडिविजुअल पीपीएफ में अकाउंट ओपन है, पीपीएफ का अकाउंट है और वो किसी के बिहाफ में गार्डियन भी बना हुआ है, किसी माइनर के बिहाफ में, तो वो अपना और उस माइनर का दोनों का अकाउंट को मिलाकर सिर्फ 1.5 लाख रुपया ही जमा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अपने लिए भी वो 1.5 लाख जमा करेगा और उस माइनर के लिए भी 1.5 लाख। नो, दिस इज इंक्लूसिव फॉर बोथ। पीपीएफ में अगर एक फिनेंशियल में मिनिमम अमाउंट 500 आप नहीं जमा करते हैं तो आपको 50 रुपए का डिफॉल्ट फी पेनाल्टी देना पड़ेगा। पीपीएफ अकाउंट का जो टर्म होता है ये 15 इयर्स के लिए होता है, यानी आपका अकाउंट है जो 15 सालों तक चलेगा। अब इंटरेस्ट रेट का बात करें तो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है, करेंट इंटरेस्ट रेट है, वो 7.1% है। और ये इंटरेस्ट जो है आपका कंपाउंडेड एनुअली होता है। मींस वो एनुअली आपका कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ये जो क्रेडिट है आपको 1 अप्रैल एवरी फिनेंशियल ईयर में होगा। 1 तारीख को अप्रैल महीने में प्रीवियस फिनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। और ये जो इंटरेस्ट है
पीपीएफ का, ये डिक्लेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है इंटरेस्ट एवरी क्वार्टर। एक साल में आपका 4 क्वार्टर हो गया, तो ये एवरी क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट को डिक्लेयर किया जाता है। ये इंटरेस्ट रेट कभी चेंज होते भी हैं किसी क्वार्टर में, नहीं तो ये अनचेंज ही ऐसा रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आईडी प्रूफ चाहिए, जिसमें आपका एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो पैन कार्ड, वोटर आईडी, गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ईटीसी, ये सब एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए। और रिसेंट फोटोग्राफ्स, ये 3 डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे लोन फैसिलिटी इन पीपीएफ। पीपीएफ एक ऐसा शानदार इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप लोन भी ले सकते हैं और विड्रॉल भी ले सकते हैं। दोनों तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है पीपीएफ अकाउंट में। लोन फैसिलिटी के बारे में अगर कहा जाए तो आप 25% लोन इसमें ले सकते हैं। जो प्रीवियस फिनेंशियल ईयर का, जो उसके ठीक प्रीवियस फिनेंशियल ईयर का बैलेंस होगा, उसका 25% आप लोन के तौर पे ले सकते हैं। अगर आप लोन लेते हैं तो कुछ आपको इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी। तो 36 महीने के पहले, बिफोर 36 मंथ, अगर आप रीपेमेंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1% इंटरेस्ट आपको लगेगा पर एनम। और आप 36 महीने के बाद अगर रीपेमेंट करते हैं तो आपको 6% इंटरेस्ट चार्ज करेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। ये तो हो गई लोन की बातें। अब हम लोग चलेंगे विड्रॉल फैसिलिटी के बारे में। पीपीएफ में जो विड्रॉल फैसिलिटी, उसके बारे में जानेंगे। विड्रॉल फैसिलिटी जो है वो पीपीएफ में आप 50% अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं विद सर्टेन कंडीशन। मींस आप किस फिनेंशियल ईयर में आप विड्रॉ कर सकते हैं, किस फिनेंशियल ईयर में लोन ले सकते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल बनाया हूं। आप टेबल के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। Only one withdrawal is permissible in one financial year। एक फिनेंशियल ईयर में सिर्फ और सिर्फ आप एक ही विड्रॉयल कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉयल में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या लगा है कि जब तक आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपको विड्रॉयल नहीं दिया जाएगा। मींस पहले आप लोन पहले क्लियर करें, उसके बाद ही आप विड्रॉयल के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आगे हम लोग टेबल की बात किए हैं, तो देखते हैं। देखिए ये एक्सेल फॉर्मेट में एक टेबल यहाँ पर है, जिसमें कुछ कॉलम्स है, जैसे सीरियल नंबर, फाइनेंशियल ईयर, लोन, कब से आप एलिजिबल होंगे और कितना % आप लोन ले सकते हैं, विड्रॉयल आप कब से एलिजिबल हो रहे हैं, कितना विड्रॉयल आपको मिलेगा। तो पहले लोन की बात कर लें। तो आप सपोज दैट 2024-25 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में आप अकाउंट ओपन किए हैं। तो जैसा इस टेबल में हम देख रहे हैं कि आप तीसरा फिनेंशियल ईयर, थर्ड फिनेंशियल ईयर से आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको 25% बैलेंस जो प्रीवियस फिनेंशियल ईयर का है एज ऑन 31 मार्च 2025, उसके अनुसार आपको 25% लोन मिलेगा। नेक्स्ट विड्रॉयल की अगर बात करें तो यहाँ पर यस द सिंबल है। मींस आप 7वें सीरियल नंबर 7 के हिसाब से आप 7वें फिनेंशियल ईयर में विड्रॉयल के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये एलिजिबिलिटी के अनुसार आप 50% अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या कंडीशन है, आप जो 50% अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं ये आइदर 4th फिनेंशियल ईयर या 6th फिनेंशियल ईयर, जिसका भी बैलेंस कम है, whichever is less, उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टेबल के अनुसार आप 31 मार्च 2027 और 31 मार्च 2030 में जिसका भी बैलेंस कम होगा उसका 50% विड्रॉ कर सकते हैं। मींस बोला जाए तो लोन आप 3rd फिनेंशियल ईयर से और विड्रॉयल ऑफ 7th फिनेंशियल ईयर से, इंक्लूसिव ऑफ अकाउंट ओपनिंग फिनेंशियल ईयर, आप ये दोनों फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में प्री मैच्योर का भी फैसिलिटी है। मींस अगर आप पीपीएफ अकाउंट ओपन किए तो आप इसको पीएमसी भी कर सकते हैं, बट द लॉकिंग पीरियड इज 5 years। ये लॉकिंग पीरियड आपको
5 साल का है आपका, 5 साल का ये कंप्लीट होने के बाद ही आप इसे पीएमसी कर सकते हैं, बट विद द सर्टेन कंडीशन। अगर अकाउंट होल्डर को कोई सीरियस इलेमेंट्स प्रॉब्लम है या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, उसके अकाउंट स्पाउस को, पेरेंट्स को और उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को या खुद को, अकाउंट होल्डर को इस तरह का अगर प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम को साइड करके अकाउंट को पीएमसी किया जा सकता है, प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन। अगर हायर एजुकेशन के लिए अमाउंट रिक्वायर्ड है तो पीपीएफ को क्लोज किया जा सकता है 5 साल बाद। नेक्स्ट है चेंज इन रेसिडेंसी और स्टेटस ऑफ द अकाउंट होल्डर। चेंज इन द रेसिडेंसी, अगर किसी का सिटीजनशिप चेंज होता है, अगर आज वो भारत का नागरिक है और कहीं वो यूनाइटेड स्टेट्स या कोई यूरोपियन कंट्री का नागरिकता लेता है या कोई भी अदर देन इंडिया, तो वो अकाउंट को पीएमसी कर सकता है। जब अकाउंट को पीएमसी करेगा, मान लिया जाए 5 साल बाद छठा साल में पीएमसी होता है, तो 1% इंटरेस्ट कम करके उसे दिया जाएगा, 1% लोअर देन द यूजुअल इंटरेस्ट ऑफ पीपीएफ अकाउंट। अब हम बात करेंगे क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट का। मींस जैसा कि हम लोग देखें कि पीपीएफ का जो टर्म है ये 15 साल का है, तो 15 साल के बाद आप पीपीएफ को नॉर्मली क्लोज कर सकते हैं। और इसमें एक फैसिलिटी है एक्सटेंशन का, आप फर्दर 5 ईयर के ब्लॉक में पीपीएफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 ईयर ब्लॉक। एक्सटेंशन पीरियड में आप सब्सक्रिप्शन को देकर या बिना दिए हुए, विथ और विदाउट, आप पीपीएफ अकाउंट को चला सकते हैं। और एक्सटेंशन पीरियड के दौरान आप पीपीएफ अकाउंट को कभी भी प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पीपीएफ के बारे में। गुड टू नो, पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो पोस्ट ऑफिस से बैंक में और बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर का फीस 100 रुपीज है। Amount deposited in PPF account is exempted under Section 80C of Income Tax 1961। Section 80C जो हमारा इनकम टैक्स का है, उसके अंदर पीपीएफ अकाउंट के हिसाब से आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। मैक्सिमम आपका 1.5 लाख आप एक साल में फिनेंशियल ईयर में आप जमा करते हैं, तो आप 1.5 लाख 80C के अंदर आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर पासबुक किसी का मिस हो जाता है, खो जाता है, तो डुप्लीकेट पासबुक इशू करने के लिए 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। एंड वन एंड ओनली वन वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी ऑफ पीपीएफ अकाउंट इज इट कैन नॉट बी अटैच बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा इस पीपीएफ अकाउंट को अटैच नहीं किया जा सकता है, सीज नहीं किया जा सकता है। ये इसकी खासियत है। जैसा कि मैं थंबनेल में बात किया हूं कि आप 500 से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपको एंड ऑफ द 15 ईयर्स 15 साल बाद आपको 39,44,000 मिलेगा। तो इस टेबल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे आप 2024 फाइनेंशियल ईयर में अगर अकाउंट ओपन किए हैं और मिनिमम 500 से अकाउंट ओपन किए हैं और पीपीएफ के अनुसार मैक्सिमम 1.5 लाख आप जमा कर सकते हैं। तो अगर आप 1.5 लाख प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में 15 साल तक आप जमा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का कॉलम है और ये प्रिंसिपल का कॉलम है। तो आपको ये इंटरेस्ट 15 ईयर्स में आपको यहाँ पे टोटल आ जाएगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 39,44,600। तो अगर आप 1.5 लाख रुपए एवरी फाइनेंशियल ईयर में जमा करते हैं तो आपको 39,44,600 रुपीज मिलेगा, जो कि एक बेहतरीन रिटर्न्स है और ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और वन ऑफ द पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। इसे बहुत सारे लोग अकाउंट को अवेल करते हैं, इस फैसिलिटी को।
लाभ उठाते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और पीपीएफ के बारे में आप लोग को कंप्लीट नॉलेज मिला होगा। आप इतना समझ पाए होंगे कि ये अकाउंट कैसे खोला जा सकता है और इसकी क्या फैसिलिटीज़ है। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कराकर मुझे हौसला बढ़ाएं। थैंक यू very much for watching my video.